तो आप लोगों को अपनी लाइफ का पहला दिन याद है? वेरी फर्स्ट डे, नहीं। नहीं प्लीज, है। प्लीज रिमेम्बर। एक मूवी आई थी, इंसेप्शन। कितने लोगों ने देखा इंसेप्शन मूवी को? जी हाँ, देखा है गुरु जी। देखा है सर। तो बहुत। हाँ, इंसेप्शन मूवी में वो कहता है कि कैसे पता चलता है कि हम सपने में हैं? आपको कैसे पता चलता है आप सच में हो या सपना देख रहे हो? हाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट कि सपने में हो कि सच में हो? तो सपने में क्या होता है कि आप जिस पोजीशन में होते हो, मान लो आप रेस्टोरेंट में बैठे, आप क्लास में बैठे हो, आप कहीं पे भी हो, तो कैसे पता चलता है आपको कि आप सपने में हो? तो उसमें बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने, कहा कि सपने में ऐसे पता चलता है कि सपने की ना स्टार्टिंग याद नहीं होती है। सपने में हमें ये नहीं पता होता कि अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं, अभी हमारे पीछे कुछ पड़ गया है, हम दौड़ नहीं पा रहे हैं, दीवार से गिर रहे हैं, या हम किसी फूलों के गार्डन में हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम सपने में, पर हमें उसकी स्टार्टिंग याद नहीं रहती। हमें कभी नहीं पता होता हम सपने में कैसे आए। तो आपको इस लाइफ की स्टार्टिंग याद है क्या? अर्लीस्ट मेमोरी सर हमारी जो है नो वो सर। हमारी सबसे छोटी सिस्टर की बर्थ की याद है। वो उससे पहले का कुछ नहीं याद है। उसको एक पहली दिन बार, आपको हाँ। याद है स्कूल में हाँ, हाँ। जाने का, चोट लगने का, गिरने का, बुआ के आने का, किसी की शादी का एक दिन याद है आपको, सबसे पहला दिन। ठीक है। उसी की बर्थ का याद है, बर्थ डेट याद है, क्योंकि उसको देखने हम और हमारी छोटी वाली बहन और सबसे छोटी वाली को देखने हम लोग हॉस्पिटल में गए थे, तो वही दिन याद है। वही दिन, उससे पहले का बस। दिन तो याद नहीं है। ना अगर ना सर, उसके आपको पहले का तो बहुत। स्टार्टिंग पॉइंट याद नहीं है, अगर गौरव जी स्टार्टिंग पॉइंट याद नहीं है, तो कंफर्म मानो कि आप सपने में हो। दिस इज बाय डेफिनेशन। मैं बिल्कुल एक डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ऐसा एक भी एक्सेप्शन है नहीं कि जो आया है और गया नहीं है। तो जब आप आते हो और जाते हो, तो ये बेसिक डेफिनेशन एक ट्रेवलर की है। ट्रेन में आप B2 A1 में आपकी सीट नंबर 35 होती है ना, ऐसे। तो वो उस ड्यूरेशन के लिए है, आप मालिक हो उसके, कोई और नहीं बैठ सकता। पर जब आपका स्टेशन आता है, फिर आपका उसमें क्या होता है? तो ट्रेवलर की क्या पहचान होती है कि वो आता है और जाता है। तो थ्रू द सेकंड डेफिनेशन वी आर ट्रेवलर हियर, मुसाफिर हैं हम निश्चित रूप से। वी डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेनेट, वी आर पासिंग बाय। तो अगर आपके बगल में है ना, योर फेलो पैसेंजर, योर समवन ट्रैवलिंग विद यू, एंड यू आर इन कन्वर्सेशन विद समवन, एंड देन यू आर आस्किंग टू समवन, हे, हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज दिस, वेयर आर यू कम फ्रॉम, आप किस स्टेशन से चढ़े हो? बोलते हैं नहीं ये तो याद नहीं है। बोला आप किस स्टेशन पे उतरोगे? बोल रहा मुझे ये भी याद नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप ना स्टॉप को कॉल करोगे, टीटी को कॉल करोगे, कस्टमर केयर का जो नंबर है, या एयर होस्टेस को बुलाओगे कि इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों? किसी अपना स्टेशन ना तो बोर्डिंग का याद है, इसको कहाँ डिबोर्ड होना है ये भी याद नहीं है। नॉर्मल सा लग रहा है इस आदमी के साथ। मगर हमें ना तो अपना अराइवल का स्टेशन याद है, किसी ने बताया, और हमें ये भी नहीं पता हमें किस स्टेशन पे उतरना है। किसी को याद है क्या कौन से स्टेशन पे उतरना है? बट कलेक्टिवली वी आर इन एन इग्नोरेंस, और इतने ज्यादा इग्नोरेंस में है कि हमें वो कलेक्टिवली नॉर्मल लगने लगा है। क्योंकि पूरी ट्रेन में किसी को याद ही नहीं है ये चीज, तो हमें लगा तो नॉर्मल है, दिस न्यू नॉर्मल, कि हमें शायद हम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सब हमारे जैसे हैं। बट ये सीरियस प्रॉब्लम है। हमें याद नहीं है हम कब पैदा हुए थे, कोई बात नहीं, मगर हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ चले जाएंगे ये नहीं पता। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, बिलीव मी। आपको नहीं नींद आनी चाहिए कि आपको नहीं पता। अब टिकट आपकी जेब में है, उस पर लिखा हुआ है, उसकी लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती, पर क्या हम ये पढ़ सकते हैं? क्या हमें पता चल सकता है एक दिन? हाँ। जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 स्टेजेस में जाते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है हम कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, और हम कहाँ चले जाएंगे।
हमारा असली, देखो अगर आप ट्रेवलर है, मान लो हम ट्रेवलर हैं यहाँ पे, तो कोई हमारा घर भी तो होगा। ऐसे थोड़ा ही कोई पैसेंजर बन जाता है। किसी पैसेंजर का एक घर होता है, एक ठिकाना होता है, एक पवेलियन होता है। तो हमारा भी होगा। कि हमें उसे पता चलेगा, हमें उसका पता चलेगा, और वो हमारा पता करना अधिकार है। जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था ना, ऐसे ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दिस इज आवर बर्थ राइट टू नो हु वी आर। तो आप न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो, नाड़ी शोधन कर रहे हो, गुरुद्वारा जा रहे हो, मक्का जा रहे हो, काशी जा रहे हो, मानसरोवर पे जा रहे हो, या गुरु के मंत्र का जाप कर रहे हो घर में बैठ के, कलेक्टिवली तो हमारा एक ही पर्पज है। द बेसिक क्वेश्चन ऑफ लाइफ इज हु एम आई। न्यूमरोलॉजी भी उसी के लिए पढ़ रहे हैं। अगर न्यूमरोलॉजी बस इसलिए पढ़ रहे हो कि लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए, तो लाइफ है ही कितनी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस कॉस्मोस की टोटल लाइफ के कंपैरिजन में अगर हम अपनी लाइफ को देखते हैं, तो कुशाग्र किसे कहते हैं, वो झाड़ी होती है ना, इस पे कांटा लगा होता है, और उस पे सुबह सुबह के ओश का कण ऐसे आके पड़ता है। कुशाग्र पर ओश की बूंद जितनी देर तक टिकती है, हमारा जन्म ऐसा है, एक फ्लैश जैसा। इसमें इसमें कुछ बेहतर भी कर लिया तो क्या ही होगा। मेरे गुरु कहते हैं कि अगर आपको 70 साल के लिए छाव में और फिर 7 लाख साल के लिए धूप में खड़ा कर दिया जाए, तो इस डील पे साइन करोगे तुम? पर यू आर ऑलरेडी पासिंग बाय। तो मैं आप लोगों के जैसा होना चाहता हूँ। जब मैं आप लोगों के जैसा हो जाऊंगा, जब हम एक जैसे हो जाएंगे ना, बिल्कुल एक जैसे, सी, इन द आउटर कैपेसिटीज वी आर सेम, एक्चुअली वी आर नॉट सेम। आंखें अलग हैं, कलर अलग है, हाइट अलग है, नाक की शेप अलग है, चिन और ये रेशो अलग है। कुछ लोग परफेक्ट आर्यंस हैं, कुछ मेरे जैसे लोग मिक्स्ड हो गए हैं ओवर द कल्चर। तो मगर व्हेन इट कम्स टू द इंटरनल कैपेसिटी, जब आप हार्ड डिस्क की बात करते हो, मेमोरी की बात करते हो, प्रोसेसिंग स्पीड की बात करते हो, क्वालिटी ऑफ टच की बात करते हो, वी ऑल आर इंटायरली सेम, 100% सेम। तो जिस दिन हम सारे एक जैसे हो जाएंगे ना, मैं आप लोगों के जैसा हो जाऊंगा, उस दिन वो पल होगा जब हम अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी में होंगे। तो इन ब्रॉड पर्पज ऑफ एवरी एक्टिविटी, इवन ऑफ ऑकल्ट साइंस, भी यही पर्पज है कि हम सब ये जान लें कि हम कौन है और कहां से आए। नंबर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? 963 से कर सकते हैं। जीरो से आए हैं, 9 बने, 9 से 63 बना, 3 से 12 बना, 6 से 45 बना, 9 ने अपने पास 7 8 को रखा, और इस तरह के नंबर्स बन गए। और ये सारे नंबर्स आपके मर्ज हो जाएंगे। पता है, आपकी जो स्पाइन है ना, उससे सारे नंबर्स निकलते हैं। मूल चक्र से 9 निकलता है, हार्ट चक्र से 8 निकलता है। ऐसे करके ना इनका पूरी मैपिंग आप कर सकते हो, सारे नंबर्स निकलते हैं। और जब कुंडली जागृत हो जाती है, तो ये नंबर्स वापस स्पाइन में जाके ना, और शहरसार के थ्रू कॉस्मोस में 9 से 0 हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों में से यंगस्टर भी है बहुत सारे, मैं उनके लिए रिसर्च का विषय छोड़ता हूँ कि कैसे वो इन नंबर्स को डिवाइन फॉर्म में, आने वाले टाइम में, हम लोग तो उतने समझदार नहीं, हमारी जनरेशन, हम लोग तो यही पूछते हैं कि नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, और पैसा कब आएगा। हम लोग ना सर्वाइवल मोड में है, हम अपनी सर्वाइवल से ऊपर नहीं उठ पाए। हमने ओकल्ट से बस यही पूछा है कि इलेक्शन जीतूंगा नहीं जीतूंगा, पैसा आएगा नहीं आएगा। हमने चंदन को जला के राख किया। एक बार एक राजा ना जंगल में भटक गया ऐसे ही। तो जब भटक रहा था, तो कि एक किसान ने उसको पानी वानी पिला के उसकी जान बचाई। तो बोला क्या करते हो? बोल रहे मैं तो क्या करता हूँ सर, लकड़ी काटता हूँ, जलाता हूँ, कोयला लेके जाता हूँ, वजन कम हो जाता है, बाजार में बेचता हूँ, और कुछ पैसे कमा लेता हूँ। उन्होंने तो चंदन का बाग दे दिया उसको कि ठीक है, तूने हमारी जान बचाई है। तो जब वो घूमने आए 5 6 साल बाद, देखा चंदन का बाग तो सारा कट गया। तो बोले, उसका महल तो नजर नहीं आ रहा है, कहाँ पे है? तो देखा झोपड़ी में रह रहा है बंदा।
उसने कहा, अरे चंदन का बाग काट डाला? तो उन्होंने कहा, हाँ साहब, आपने मालिक बनाया था, काट डाला। कह रहे क्या किया उसको? कि जलाया, कोयला बनाया, बेचा, मजा आ रहा है। कह रहे, अरे तूने उसका कोयला बना दिया? जैसे मेरा तो काम यही है, मेरी कॉम्पिटेंसी वही है, मेरा प्रोफेशन वही है। मेरा तो सी एन डी एन ऐसा था कि मेरा प्रोफेशन ही जला के बेचना था। उसने कहा अच्छा। 2 पेड़ बचे हुए थे, उन्होंने अपने मंत्री ने कहा, "कि कटवाओ इसको, जंग लेके जाओ।" तो उसने देखा कि पूरी जिंदगी में जिसने नहीं, जितना उसने कमाया था उससे महंगा वो पेड़ बिक गया। बस ऐसे ही है हमारे दिन रात, जिसे हम बहुत बेसिक चीजों के लिए बेच देते हैं। तो एक दिन ऐसा आए कि आप लोग आनंद में कोश वहां पे सब पहुंचे, हम सब लोग वहां पे मिले, जो सत रज तम और 9 नंबर के पार होगा। फिर मैं अनुज जी के पास कॉफी पीने आऊंगा, अनुज जी कॉफी पीते रहते हैं कई बार क्लास में। तो वहां पे हम लोग कॉफी पियेंगे, आप लोगों की कॉटेज में आऊंगा वहां पे मैं, एनी और टाइम वहां पे हम सब बिल्कुल एक जैसे हो। ठीक है? तो आज की क्लास फिर शुरू करते हैं जो बचा हुआ था। थैंक यू वेरी मच इतनी देर सुनने के लिए। गुरुजी, बहुत सिंपल लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न और जो छोड़ दिया था आपने। नहीं नहीं, सर आज अगर तो ये बहुत गहरी सवाल, बातों में चले गए। नहीं नहीं, ये गहरी नहीं है, पता है हमने ना अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ लिया है। सर बेसिक कभी सोचा ही क्वेश्चन, नहीं ना ऐसे। नहीं ये बेसिक गा- क्वेश्चन की मैं कौन हूं, ये गहरा सवाल है, मतलब इससे सिंपल क्या ही सवाल होगा। जब आप एक छोटा सा बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेने जाता है, तो मैडम जी तो पूछते हैं उससे, बेटा आप कौन है? ये कोई गहरा सवाल है? इससे सिंपल क्या सवाल होगा? पर इग्नोरेंस की भी हद है कि हमें कुछ नॉर्मल नहीं लगता। घर ढूंढना पड़ेगा गुरुजी, कहाँ से निकले थे और कहाँ पे जाना है, घर ढूंढना पड़ेगा, इसी में निकल जाएगी। देखो, मेरे गुरु एक बात कहते हैं, और अब ये 1 लाख रुपए की बात बता रहा हूँ। वो कहते हैं, जवाब तलाश से नहीं, प्यास से मिलता है। याद रखना इस चीज को जिंदगी में। जिसकी प्यास है ना, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाता है। मगर क्यूरियोसिटी से नहीं मिलता, लॉन्गिंग से मिलता है। ऐसे ही बस मेरी जिज्ञासा है तो नहीं मिलेगा, उत्कंठा है तो मिल जाएगा। उसके पास किस चीज की कमी है? उसको गंगा बह रही है, देखिए जब गंगा बह रही है, उसमें से आप 250 ग्राम पानी लेके आओ, एक प्लास्टिक की कैन खरीद लो 20 रुपए की, उसमें लेके आओ, या टैंकर भर लाओ, कोई टैक्स लगाता है क्या? भाई गंगा तो बह रही है, जाके समुद्र में मिल जाएगी। आपकी कैपेसिटी, आप कितना लेके आ सकते हो? आपके बर्तन की बराबर बराबर। कैपेसिटी है। तो आप पे आपकी सोच के अलावा कोई लिमिटेशन थोड़ी ही है। मगर हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ही इतनी है। पैसा कब आएगा, नौकरी कब लगेगी, शादी कब होएगी, बच्चों की शादी कब होएगी। तो नेचर जब देखती है, नेचर ना ऊपर जाके हिसाब करती है, जैसे हम खड़े होते हैं, एंजल्स बैठे होते हैं और यमराज टाइप लोग बैठे होते हैं, तो कहते हैं क्या किया इसने? इसने कहा, सर इसने पढ़ाई करी, शादी करी, बच्चे पैदा करे सर, फिर इसने नौकरी करी, नौकरी करके इसने फिर बच्चे सेटल किए, फिर ये रिटायर हुआ सर, फिर ये मॉर्निंग में घूमने जाता था, आस पड़ोस के बुड्ढों के साथ बैठता था सर ये, फिर इसके लड़का बहू ने घर से निकाल दिया सर इसको, और फिर ये डायबिटिक और बीपी का मरीज हो गया था, फिर सर ये ओल्ड एज होम में रहने लग गया, फिर सर ये मर गया। और जब ये मर रहा था सर, तो एम्बुलेंस में तेल नहीं था सर, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी सर, इसको हॉस्पिटल भी ले जाया गया आपके। तो कहते हैं, यार ये सब तो मैंने चिड़िया और कौवे के लिए फिक्स किया था, कि पैदा होंगे, फिर घोंसला बनाएंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे, फिर वो उड़ जाएंगे। बोले ये क्यों काम कर रहा था? बोले तो यही कर रहा था। बोले ठीक है, इसको कौवा बनाओ, अगली बार से इसका काम ही ये था ना, तो कौवा बनाओ इसको। ये इसने एक आदमी की सीट खराब कर दी, इतनी मुश्किल से तो आदमी बनता। ये रिटायरमेंट का मजा ले रहा था। इसको ना, इसको एक काम करो कि ये इसे, अच्छा ये बच्चों के लिए सेटल करके फिर घर से बाहर भी निकाल, इसको गधा बना दो, गधा। ये ऐसी बोझ ढोएगा थोड़े दिन, इसकी बुद्धि खुलेगी तो फिर इसको दोबारा देखेंगे, थोड़ा एलिजिबिलिटी बनेगी तो आदमी बनाएंगे। सो इट इज अबाउट नॉट बिकमिंग ह्यूमन, इट इज अबाउट बीइंग ह्यूमन।
आदमी को हमेशा मणिपुर चक्रा के ऊपर उसकी चेतना रहनी चाहिए, हार्ट चक्रा पे रहनी चाहिए। हम लोग मूल चक्र पे काम करते हैं, है ना, बेसिक सर्वाइवल, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सर्वाइवल, पैसा आए, घर चले, इसके बियॉन्ड हम नहीं सोच रहे। प्लीज कम आउट ऑफ इट। चक्र में फंसे हमारे हुए हैं ना सर सभी। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ एक बात कहते हैं एक 60 साल का तो मैंने तेरे साथ भी रख के भेजा है, जैसे चिड़िया के साथ भेजा है। पत्थर के नीचे जो जीव रहता है धरती में, आपको पता है समुद्र में 5 किलोमीटर नीचे भी कुछ जीव पाए जाते हैं। धरती के 10 मीटर नीचे भी कुछ जीव पाए जाते हैं जिनका खाना आप रख के नहीं आते। तो कह रहा 60 साल का तो मैंने रख के भेजा है, उसके बाद का तो सोचना। हम सोचते 60 साल तक का है। तो न्यूमरोलॉजी को अपने को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। न्यूमरोलॉजी फॉर मोक्षा। सर ठीक है। एक क्लास आपकी ऐसी भी रखा करेंगे, बड़ी मोटिवेशनल हो जाती है। हाँ नहीं, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। आप सोच रहे हो कि मोटिवेशनल क्लास लेके और मैंने बेसिक चीजों पे आ जाना है, वो बच्चों को बहकाने के लिए तो पढ़ाऊंगा, मैं फिर इसी टॉपिक पे आ जाऊंगा 1 महीने बाद। नहीं नहीं सर, वो तो आपको आना ही है, लेकिन ये भी एक मॉरल सी क्लास लेंगे ना तो थोड़ा हमारा और अच्छा होगा। नहीं नहीं, यकीन करिए कि वी आर लिमिटेड विद आवर थॉट प्रोसेस। आपको ये लगता है इस अर्थ पे सारे रिसोर्सेज 1% लोगों के पास है, 99 लोगों के पास नहीं है? आपको लगता है ये लक है? ये माइंड सेट है। भाग्य ना जानवरों का होता है, कौवों का होता है, कुत्तों का होता है, गधे का होता है। वो लोग भोगी योनियां हैं, आदमी का थोड़ी ना होता है। ह्यूमन तो एक पॉसिबिलिटी के साथ पैदा हुआ है। अब आपका बर्तन ही आधा किलो का है, गंगा जल आधा किलो भर के ला रहे हो, उसमें गंगा की गलती थोड़ी है ना है। वो पता नहीं कितने करोड़ टन पानी हर दिन समुद्र में गिर रहा है, और नहीं गिरेगा तो क्या समुद्र सूख जाएगा? आपकी कैपेसिटी नहीं है, कितना घर लाओगे? गंगा जी 1 सेकंड के लिए चलेगी तो घर तो नीचे डूब जाएगा। अपनी हाइट बढ़ा, अपनी सोच बढ़ानी है। कोई भी सपना, कोई भी सपना जो कोई भी ह्यूमन देख सकता है, उसे यूनिवर्स कभी भी पूरा करने को, अब उसके लाडले बच्चे हो भाई, क्यों नहीं पूरा करेगा? मगर एक प्रिंस भिखारी थोड़े ना होता है कि वो बोलेगा अल्लाह के नाम पे दे दे, पिताजी को एक थप्पड़ लगेगा पिताजी का कि पागल है तू, तू बच्चा है मेरा, सब तेरे लिए तो रखा है मैंने, तू कैसे गधों की तरह मांग रहा है, भिखारियों की तरह? मगर हम यकीन ही नहीं करते। हमारी शक्ल भी मिलती है राजा से, है ना। इंजील कहती है कि उसने हमें अपनी शक्ल में बनाया, मगर हमें शक्ल तो मिलती, कहते रहे नहीं यार कुछ मांग लेते हैं, बहुत सारे लोग मांग रहे थे, अपन भी मांग लेते हैं। तो अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। आप यकीन करिए कि लाइफ में ना जितनी प्रॉब्लम्स हमें दिखती है, लाइफ में जो हमारा पॉवर्टी माइंडसेट है, उसे एबंडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब से अगले पल ही कर सकते हैं। वो देने के लिए बैठा हुआ है। एक बार, सर एक बात कहूँ। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब। क्या हुआ सर कि मैं हमारे यहाँ पर विक्रम साराभाई का वो प्रदर्शनी लग रही है बच्चों के लिए। हम्म। तो मैं भी गया वहां देखने के लिए। मैंने कहा देखें क्या चल रहा है। तो मैं वो देख कर कैसे हैरान हुआ कि एक साधारण आदमी एक असाधारण सपना देखता है। वो ये सोचते हैं कि हमारे देश का भी अंतरिक्ष में होना चाहिए, और वो लोक कल्याण के लिए था। और ये इतनी कमाल की बात है कि वो पूरा हो गया उनके पास बिना किसी संसाधन। मतलब ये तो सपने, मैं कह रहा हूँ ये सपना भी क्या होगा, कोई कितनी बड़ी बात सोची एक छोटे आदमी ने, लेकिन वो पूरा हुआ। ये कमाल की बात लगी मुझे। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लगा वहां बैठे बैठे कि मतलब हम वास्तव में बहुत छोटा सोचते हैं शायद। हम कितना भी बड़ा सोच लें तो वो पूरा हो सकता है। ये मुझे आज ऐसा रियलाइज हुआ। देखिए, संत ये कहते हैं कि समस्या ये नहीं है, ये समस्या थोड़ी ही है कि आप लिमिटेड हो, आप गरीब हो, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, अभी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो रही है, अभी हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं प्रॉब्लम ये है
कि ये जो एक एग्जिस्टेंस है इस प्लेनेट पे, ये अनलिमिटेड है। इसको पता चल गया जिस दिन, ये तो क्या होगा कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये बेसिक प्रॉब्लम है कि एटम बॉम्ब है, ये इजिकल टू MC स्क्वायर है। ये इसको हनुमान जी की तरह किसी ने ताकत याद दिला दी तो क्या होगा। ये प्रॉब्लम है। ये पूछ रहा है नौकरी कब लगेगी, ये प्रॉब्लम थोड़े ही ना है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अपने बच्चों को ये सिखाना है। देखिए उनको ना न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के इस जाल में नहीं फंसाना है कि एक नींबू के ऊपर 4 मिर्च चौराहे पे रख के उनकी जिंदगी में एक इच्छा पूरी हो जाएगी। न्यूमरोलॉजी टूल नहीं है, इट्स अ टूल फॉर एक्सीलेंस। उन्हें बड़ी सोच बतानी है कि तुम्हारे जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से ये वाला रास्ता तुम्हारे लिए आसान रहेगा। मगर अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ कि आपकी एक विश पूरी करेंगे यूनिवर्स, बस शर्त एक है कि इससे बड़ी विश कभी किसी ने ना मांगी हो। अगर वो सबसे बड़ी होगी तो मैं पूरी करूंगा, पर उससे बड़ी किसी ने अगर विश मांग ली फिर नहीं पूरी करूंगा। आप बताओ क्या विश मांगोगे, मेरे को मैसेज में लिख के बताओ। मगर याद रखना कि उससे बड़ी कोई विश दूसरा ना मांग पाए। लिखो आप। मैं तथास्तु बोलता हूँ अभी, यूनिवर्स से कनेक्ट करके बोलता हूँ। बोलो, पूरी होगी। मगर फिर कोई ह्यूमन उससे बड़ी विश ना मांग पाए। मांगो, अभी देखते हैं माइंड सेट। लिखो मैसेज में। हाँ जी। याद रखना, कोई ह्यूमन बीइंग उससे बड़ी कोई चीज ना मांग पाए। अभी और दिमाग खोलो, अभी और दिमाग खोलो। मेरे गुरु कहते थे, पारस का नाम सुना है आप लोगों ने, पारस पत्थर का? क्या करता है पारस पत्थर? जिसको लोहे भी को सोना छूता है बना। सोना बना देता है। तो अगर पारस मिल जाएगा तो क्या करोगे? बहुत सारा लोहा खरीदोगे, 2 टन? या कहोगे नहीं, लोहा भी महंगा है, 10 रुपए किलो कम हो जाए फिर खरीदूंगा, फिर बनाऊंगा इसका सौदा। तो गुरुजी आपके हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा है जो मांग सकते हैं। हाँ चिंतामणि जी, ये तो समस्या हो गई। बताओ। एक आदमी ने तो एक आदमी ने वो चीज नहीं लिखी जो न्यूमरोलॉजी से मिल सकती है, जो रेमेडीज में लिखी हुई है। मतलब क्या ही फायदा हुआ बताओ। एक आदमी नहीं कह रहा है कि मेरे को न्यूमरोलॉजी के CNDN के हिसाब से नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। एक भी नहीं लिख रहा है भाई। इतना समय और पैसा खर्च कर लिया। बड़े कंफ्यूजन है मतलब। देखिए,
गुरु जी आपने शर्त ही वैसे रखी है ना, किसी ने कुछ जो वही मांगना है जिसने कुछ मांगा नहीं है, या उससे बड़ा चीज ना होना चाहिए, ये तो आपने शर्त रख दी थी। देखिए, हम जिस कंडीशन में है ना, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट की, मिस अलाइनमेंट की कंडीशन है। हम किसी भी प्रॉब्लम में है, चाहे मिस अलाइनमेंट है कहीं भी। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत एफर्ट करने की जरूरत है, हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपने किसी हार्ड वर्क करने वाले आदमी को अमीर होते देखा है कभी? वो रिक्शा चलाता है, रेड़ा चलाता है, वो ट्रक में ऐसे बोझ करके लाता है। उसका जो सुपरवाइजर बोलता है कि ऐसे खड़ा हो रहा है, यहाँ पे डाल वहां पे डाल, वो उससे कम काम करता है। सुपरवाइजर को जो तनख्वाह दे रहा है वो उससे कम काम करता है। जो लाला जी बैठे हुए विदेश में जिनका सब काम चल रहा है, और भी कम काम करते हैं। तो हार्डवर्क करने से कोई अमीर बनता है क्या? हम तो बड़ा सिखाते हैं बच्चों को, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस। सर स्मार्ट वर्क चाहिए आजकल। हाँ, स्मार्ट वर्क से आप अच्छे एम्प्लॉय बनते हो, मालिक नहीं बनते। मालिक तो काम ही नहीं करता ना। आप ना जितने बिलेनियर्स है दुनिया में, सबके इंटरव्यू लो, उनसे पूछो कि आपका टाइम होता है? कहते हैं बहुत टाइम होता है हमारे पास। जो उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछो कि नो नो, वी आर हाईली ऑक्युपाइड, वी आर एक्चुअली वर्किंग 24 hours, 24 into 7, and we have to work if you have to bring this company on the top of the world। तो आपको ना नहीं नहीं ऐसी ऐसी बातें बताएगा एमबीए करके। उसका पैकेज इतना बड़ा है, पैकेज इतना बड़ा है, वो आपको बताएगा कि कैसे उसे कंपनी को टॉप पे ले जाना है, और वो कितना ऑक्युपाइड है। देखिए, अगर आप कैपेसिटीज में, कैपेबिलिटीज में कहीं से कम नहीं है, तो आपको भगवान से भगवान को ही मांगना है। आपको लोहा खरीद के सोना थोड़े ना बनाना, आपको पारस बनना है। आप जिसे छू दें वो सोना बन जाए। तो अगर कृष्णा अपने आप में मर्ज करके आपको कृष्णा ही बना सकते हैं, तो उसके अलावा कोई कुछ क्यों मांगना है? अगर आप भगवान हो सकते हो तो फिर मांगना ही क्यों है? विकारों से भी क्यों मुक्त होना है? परम शांति भी क्यों चाहिए? उसके चरणों में जगह ही क्यों चाहिए? वही बन जाना है ना, अगर वो बन सकते हो। और क्या पता वही हो, तो कभी भी अपने बच्चों को ये समझाना है आज से ही, ठीक है ना? उन्हें गलत चीजें नहीं सिखानी। बेटा जितनी चादर होती है उतने पैर फैलाओ। बेटा बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पढ़ाई कर लो नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, करियर नहीं बनेगा, आने वाला टाइम बहुत टफ होने वाला है। बेटा बिना मेहनत के आदमी को कुछ नहीं मिलता, है ना? गंदी गंदी चीजें बच्चों को नहीं सिखानी है प्लीज। हमने ना मजदूर पैदा करने की फैक्ट्रियां लगा ली हैं, जनरेशंस बाय जनरेशंस, और सारे रिसोर्सेज दुनिया के 25 या 30 फैमिलियों के पास हैं। बाकी सब मजदूरी कर रहे हैं। तो अबेंडेंस माइंड सेट रखना है, बड़ा सोचना है, बच्चों को भी बड़ा बताना है। दो चीजें बच्चों को जरूर बतानी है। एक, पहली चीज उनको ये बताना है कि इथिकल होने का लाइफ में क्या फायदा है। जब आप मन, कर्म और वाणी तीनों से अलाइनमेंट होता है ना हमारा, सुपर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड जब अलाइन होता है, जब तीनों में एक चीज चलती है, एक चीज ऊपर से डालते हो ना आप, वो तीन ऐसे घेरे घूमते रहते हैं। अगर तीनों में अलाइनमेंट है तभी जाके नीचे गिरते हैं, नहीं तो नहीं गिरते। तो मन, कर्म और वचन, सुपर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, इन तीनों के लेवल पे जब हमारा थॉट प्रोसेस अलाइन होता है, उस टाइम पे जो आपने बोल दिया ना वो हो जाता है। तुम्हारा जो लाला जी है, एम्प्लॉयर है, तुम्हें 1000 गालियां देता रहे, मगर वहां पे जो पोछा लगा रहा है तुमने उसका दिल दुखा दिया, और उसने तुम्हें बद्दुआ दे दी। तो जब वो बद्दुआ दे रहा है, वो मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है,
बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा हो कि इसको प्रमोशन नहीं देना है, ज्यादा प्रमोशन दे दूंगा, ज्यादा इसकी तारीफ कर दूंगा तो कमीना कल को ये और पैसे मांगेगा। उसके दिमाग में मैनिपुलेशन थोड़ी ना चल रहा है। वो जब आपने बदतमीजी करी है शनि के साथ में, 8 नंबर के साथ में, तो जो वो बद्दुआ दे रहा है दिल से दे रहा है। जब वो दिल से दे रहा है, उसका सुपर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस तीनों अलाइन हो गए हैं, उसे कहते हैं श्राप। और उसे स्व महादेव 9 नंबर भी नहीं हटा सकते। अगर किसी आदमी ने दिल से आपको दुआ या बद्दुआ दे दी तो यूनिवर्स में फलित होगी। अगर लाला जी का 1,000 करोड़ का साम्राज्य है, एक उस आदमी से जिसको उन्होंने बिना मतलब गाली दिए गरीब को सताया है, वो ढह जाएगा सारा। इसका मतलब ये नहीं कि डर के बैठ जाओ और लोगों को, इसका मतलब ये नहीं कि डर जाओ और लोगों को कुछ कहना बंद करो, नहीं। लेकिन कभी किसी गरीब को सताना मत। ईश्वर कहते हैं कि भाई ये वाला संस्कार मैं भी नहीं काट सकता, अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया तो ये वाला नहीं काट सकता। शराब वराब पी ली, डांस कर लिया क्लब में, है ना, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, तो आई कैन टेक केयर, चलो तपस्या वपस्या समाधि से कट जाएंगे। मगर किसी का दिल दुख गया, किसी ने श्राप दे दिया, वो भरना पड़ेगा। तो पहली चीज जो बच्चों को सिखानी है वो ये सिखानी है कि लाइफ में इथिकल होने का क्या एडवांटेज होता है। लाइफ क्यों ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठ होके, इंटीग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ क्यों बितानी चाहिए। सबसे पहले बच्चों को ये बताना है लाइफ में, उसका पर्पज बताना है। क्योंकि वो आपके थ्रू इस दुनिया में आए हैं, वो आप उनके आइडियल हो। आप उनको, जब उन्हें दिखता है टैक्स चोरी कर रहे हैं पापा, पापा इलेक्ट्रिसिटी में गड़बड़ कर रहे हैं, आपने ना एक सोल जो यहाँ पे मोक्षा के लिए आई थी उसकी जिंदगी चौपट कर दी, पूरी जनरेशन चौपट कर दी आपने। अपने बच्चों को भी हो सकता है भाई वो कहाँ तक जाएगा आपको नहीं पता है, इसलिए तो जीवन तपस्या है। तो सबसे पहले तो उन्हें लाइफ में ये सिखाओ कि ऑनेस्टी का, इथिकल होने का सिग्निफिकेंस क्या है लाइफ में, पहली चीज सिखानी है। दूसरी चीज उनको ये बतानी है कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ, बीइंग ऑन दिस प्लेनेट। दो चीजें जरूर बतानी है, ये हर बच्चे को बतानी है। उसके बाद आपका मातृ ऋण और पितृ ऋण उसी दिन चूक गया, नो ड्यूज हो गया आपका ऊपर वाले के यहाँ पे। जब आपने दो चीज बच्चों को बता दी ना, तो अब आपको इस काम के लिए दोबारा नहीं आना, आपकी मर्जी है। आप श्री श्री रविशंकर बन के आना चाहते हैं आइए, कोई बात नहीं है। आप गुरुजी बन के आना चाहते हैं आइए, पर आपको कोई ऋण चुकाने नहीं आना इसके बाद। नो ड्यूज पे साइन हो गए आपके, जब नो ड्यूज पे साइन हो गए तो फिर आपकी मर्जी है। तो बच्चों को दो चीजें आपने बता दी, द पर्पज ऑफ लाइफ एंड हाउ टू लिव द लाइफ। उसके बाद वो क्या करियर सेलेक्ट करते हैं, किसे जीवन साथी बनाते हैं, किस कास्ट में शादी करते हैं, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ, आपसे कभी पूछते हैं तो ग्रिड बना के बता देना कि बेटा तेरे लाइफ पैटर्न ऐसे ऐसे होने से तुझे लाइफ में सुविधा होगी। ये तेरा सीएन है, ये तेरा डीएन है, तेरे ग्रिड में ये वाला कंप्लीट होता है, ये वाला नंबर ले आएंगे तो ये तेरी जिंदगी, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने किसी को ही पहुंचने के लिए अच्छे वाली रोड बता दी कि इस रोड से निकल जाना, थोड़ा सा टोल तो लगेगा मगर रोड बहुत अच्छी है। आपने उसको वो वाली कार दे दी, इसमें छोटा सा रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था और उसमें वो अपने लिए पानी और कुछ खाने की चीजें रखेगा तो खराब नहीं होगी। तो सुविधा दे दी आपने उसको। न्यूमरोलॉजी आपको क्या देती है, एमिनिटीज देती है, आसान बनाती है चीजों को, सफर को आसान बनाती है, फास्ट बनाती है। बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती, सपोर्ट सिस्टम है, फंडामेंटल सिस्टम नहीं है। तो जब आपसे वो पूछे बच्चा कौन सा करियर सेलेक्ट करूं, फटाफट ग्रिड बना के उसके नाम की कैलकुलेशन करके उसका फोन नंबर सब उसको बता दो, आसान हो जाएगी जिंदगी। मगर वो क्या सेलेक्ट करता है लाइफ में, कैसे लाइफ जीता है, इसके लिए आप अकाउंटेबल हो नहीं।
ऊपर जाने के बाद इसके लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। पर अपने आचरण से आपने, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से सीखता है बच्चा, प्रोबिंग एक्शन करते हैं सब। प्रोबिंग 5 साल के बच्चे को पता है मम्मी से मांगना है, पापा से मांगना है, आज पापा किस मूड में आए हैं, आज मांगना है कि नहीं मांगना है। 5 साल के बच्चे को पता होता है कि आज क्या मूड है। तो वो जो लर्न कर रहा है, जो उसके स्टेम सेल 3 साल से 10 साल की उम्र के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं सारी, जब आप ये सोचते हो ना, ये बहुत बच्चा है। आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो और वो ऐसे आपको हाथ मार मार के आपका ध्यान खींच रहा है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप बोलते बेटा 1 मिनट, बेटा 1 मिनट, बेटा 1 मिनट। आपको लगता है इसको क्या पता, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा लर्निंग उसकी तभी तो हो रही है 3 साल से 10 साल की उम्र में। 98% स्टेम सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं जो उनको बनना है, जब हम उसे सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। अब वो 16 ईयर का जब सामने बैठ के बहस कर रहा है आपके साथ में, आपको क्या लगता है आज ये लर्न कर रहा है? तो इसके पैटर्न बन गए। अब इसके सिनॉप्सिस, जो साइनेप्सिस है ब्रेन में, जो न्यूरल पाथवेज है, 99% जनरेट हो गए। अब बेसिक इसका पड़ चुका है। तो जब वो 3 साल का था, इवन जब वो वूम में था, मैंने देखा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, और अगर वो पेरेंट्स दोनों लड़ते भिड़ते हैं, तो वो बच्चा आके, जब एक बच्चा पास्ट लाइफ में गया तो वो बोलता है कि जब वो बेबी गर्ल थी वो, और उनको पता चल गया, तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बता रहा है कि मैं वूम में हूँ माँ की, और मेरी दादी कह रही कि इसको अबॉर्ट करा देते। तो वो ये कह रही है कि मैं अननेसेसरी लाइफ में दादी से क्यों चिढ़ती रही, मेरे को पता ही नहीं है कि दादी से मेरे क्या पंगे थे, मैं किसी से, पर उनके साथ उन्हें देखते मेरी शक्ल में ना गुस्सा चढ़ जाता था। क्यों चढ़ जाता था? क्योंकि जब उसकी सेंसेस एक्टिव थी वूम में, तो वो कह रही है, और ये वहां पे डर रही है कि ये बात क्या कर रही है ये। तो जो वो वूम में है, जो भी पेरेंट्स ना, जो फादर बहुत प्यार से टच करते हैं, कान लगा के सुनते हैं, और बहुत प्यार करते हैं, उस टाइम पे बहुत केयरिंग बच्चे पैदा होते हैं। और जो उस टाइम पे लड़ते हैं सिगरेट, शराब और डिप्रेशन, वो सारे बच्चे गड़बड़ पैदा होते हैं। इस पे तो मैंने 10 साल स्टडी की है बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के बिहेवियर पे। अपने बच्चों को, आने वालों को ये चीजें बतानी है जरूर, कि उस टाइम पे जब वो कंसीव कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे गर्भ धारण संस्कार भी होता है 16 संस्कारों में, कि 1 साल पहले से उनके जो शुक्र है और जो रज है उसको कैसे प्योर किया जाएगा, ताकि अच्छे बच्चे पैदा हों। और चलो अब उस संस्कार को छोड़ो, मगर वो दुनिया में जब आ गया है, उस टाइम पे न्यूमरोलॉजी से पहले जितने प्यार से आप उसको रखेंगे, उस टाइम पे जो अच्छी किताबें पढ़ेंगे, घर में अच्छा माहौल रखेंगे, प्यार का माहौल रखेंगे। देखो 6 नंबर की रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो आप, जिस घर में लेडी का सम्मान नहीं है, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है, उस घर में 816 तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, प्रोस्पेरिटी नहीं आ सकती भाई। ये पॉसिबल नहीं है। कोई न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी लगा लो, अगर घर में स्त्री का सम्मान नहीं है तो प्रोस्पेरिटी नहीं आ सकती। तो वो जो स्त्री के सम्मान वाली बात है, मैं गुलाम होने की बात नहीं कर रहा हूँ कि पत्नी के चक्कर में कह के माता पिता को घर से बाहर निकाल दो। सम्मान एक अलग चीज है। पति पत्नी के बीच में सम्मान जरूर होना चाहिए। कैसे पता चलता है? जब दोनों एक दूसरे को अपने से नीचे समझते हैं, जब किसी के साथ बैठ के ये कहते हैं कि नहीं, ये अच्छे बहुत है, वैसे गुस्सा तो करते हैं, कई बार हमारा झगड़ा भी हो जाता है, और ये बहुत अच्छे हैं। और जब वो बैठ के अपने दोस्तों में कहता है कि आज मैं जो हूँ इसकी वजह से हूँ, वो जो हर सफल आदमी के पीछे एक औरत खड़ी होती है, वो यही है। जब से मेरे घर में आई ना, इसने बना दिया मुझे। इसके सामने नहीं कहता हूँ। और जब आप दोस्तों के साथ गला तर करके कहते हो कि यार ना मायके भी नहीं जाती, बाई गॉड जिंदगी हेल हो गई है यार, चल अपा टूर पे चलते हैं कहीं पे यार, 2 दिन कहीं निकाल के आते हैं यार, सफोकेटेड हो रहा है यार, बहुत प्रोस्पेरिटी नहीं आती घर।
6 नंबर की रेमेडी बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी कर लेना, कोई सा परफ्यूम खरीद लेना, इधर लगा लेना, नहीं होगा, नहीं होगा। वो सपोर्ट सिस्टम है, जब सब कुछ ठीक चल रहा है वो 10x कर सकता है आपको। जीरो को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, जीरो ही रहना है। जब घर में अच्छा माहौल होता है, हार्मनी होती है पति पत्नी की, तो 3 साल से 10 साल के बीच में ना बच्चे के स्टेम सेल्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं। वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि 1 साल का बच्चा अगर एक बार आपका ध्यान खींच रहा है, तो 1 करोड़ की बिजनेस डील सब छोड़ के उस बच्चे को पकड़ना उस टाइम पे। वो ह्यूमन बीइंग तैयार हो रहा है फ्यूचर का। अगर बच्चा ऐसे शर्ट खींच रहा है आपकी, पापा कह के, तो सबको छोड़ देना है आपने। इतनी बड़ी डील हो रही हो, उसकी बात सुननी है, वो बहुत कीमती है उस टाइम पे। जिसे आप वाइफ को बोल रहे हैं कि यार इसको थोड़ी देर के लिए ले जा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, ये डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, वो फिर जिंदगी भर उसने डिस्टर्ब करना है आपको। वो जो घोंसला बना रहे हो बड़ा सा, जिसमें कमरों की गिनती नहीं है, 4x6 पे सोना है, और कमरे बहुत सारे बना दिए, उसमें भी बच्चों ने निकाल देना है। फिर जो वो सीढ़ियों के नीचे जगह होती है ना, जहाँ इन्वर्टर रखते हैं, बाहर स्टोर होते हैं, उधर डल जाती है खाट, मज्जा उधर डल जाता है फिर। तो वो जो बच्चा अभी आ रहा है, उसको एक मेटा ह्यूमन की तरह रेज करना है आपको। उसकी सोच इतनी बड़ी बना दो ना आप, कि लिमिटेशन ना रहे, क्या करेगा क्या पाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मोक्ष की यात्रा में क्या फर्क पड़ता है भाई? आप सामने बैठ के आईएएस या पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हो, कोई आपसे सवाल पूछता है कि भाई जब तुम प्रिपरेशन करते थे तुम्हारे रूम में एसी था कि नहीं था? कोई क्वेश्चन होता है ऐसा? कोई आईएएस पीसीएस के इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि तू जनरल क्लास में आया था, टिकट था तेरे पास, या बिजनेस क्लास में था, या फर्स्ट एसी में था, या तेरे को ट्रेन में जगह नहीं मिली थी और जहाँ पे वो टॉयलेट बदबू मारती रहती जनरल क्लास में, वहां पे एक पैर पे खड़ा होके आया था? तो कोई ऐसा सवाल पूछता है क्या? इससे फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी आपने कैसे जी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चे को हमेशा बड़ी सोच देनी है हमें। प्लीज उसकी सोच लिमिटेड नहीं करनी, उसको इनबॉक्स थिंकर नहीं बन, ये क्राइम है। हमारे सभ्यता में हमने जब पेरेंट्स की जिंदगी को तब क्यों बोला है? तो इसलिए बोला है कि वो बच्चा जब छोटा है ना, वो आपको देख के सीखता है। आप लड़ रहे हो, दोनों लोग बैठ के शराब पी रहे हो, फिर लड़ रहे हो, फिर एक आदमी आ रहा है, उसे बहुत प्यार से बात कर रहे हो, और उसे दिखा रहे हो कि वो सब कुछ है, उसके बाहर जाते उसको गालियां दे रहे हो। तो बच्चे के स्टेम सेल जो है ना, जो साइनेप्स डेवलप होने हैं उसके ब्रेन में, वो ना बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा होता है। अभी तो अंकल को कितना प्यार है, तब गाली देने लग गए। वो तपस्या क्यों है जिंदगी? क्योंकि वो जो ह्यूमन जो आपके घर में, जो खुद भगवान बच्चे के रूप में पल रहे हैं, वो आपकी हरकतें देख के क्या सीखेंगे? वो छोटा सा रूप, वो नहीं देखो, उसे न्यूमरोलॉजी रिप्लेस नहीं करती है। तो तपस्या इसलिए कहा है भाई, क्योंकि वो बच्चे तो हमें देख के सीखते हैं ना। वो हम जो उनको बताते हैं सदा सत्य बोलो, मैडम स्कूल में, घर में, और आप मंदिर के सामने खड़े होकर आरती करवाते हो ना, उससे उससे कैसे सीखेगा? वो तो लाइफ से सीखेगा हमारी। जब देखते हैं कि पापा सीए के साथ बैठ के प्लान बना रहे हैं कि कैसे टैक्स चोरी करनी है, और फोन रखते ही अंकल को गाली दे रहे हैं, फिर जीवन को इसीलिए तपस्या कहा गया है, क्योंकि वो हमारे आचरण से सीखेंगे। और फायदा हमें क्या होगा? बच्चों को सिखाने के लिए ही सही, जब हम मन वाणी और कर्म से एक रहेंगे, जब अलाइनमेंट रहेगा, जब जो अंदर रहेगा बाहर रहेगा, अरे हमें तो खुद मोक्ष मिल जाएगा। नाड़ी शोधन में मैं आपको बताऊं, पिछले बैचेस में 90% फीमेल्स को तो कलर दिखते ही दिखते हैं। मेल्स का दिमाग खुरापाती होता है, मेल को थोड़ा लेट दिखते हैं, फीमेल्स को तो दिखते हैं ज्यादातर लोगों को। कम से कम 20% ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइट आती है, लाइट से पूरा शरीर भर जाता है जिनका। वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। क्लीन है नाड़ियां उनकी, वो लाइट दिखती है। और ये वही लोग हैं कि जब वो इस दुनिया से जाते हैं, एक लाइट के साथ ही जाते हैं, अंधेरे में नहीं जाते हो।
हमारे ऊपर 7 लोग हैं, नीचे 7 लोग हैं, डिपेंड करता है। हम नीचे भी जा सकते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं वो डार्क में चले जाते हैं, स्टक करते हैं पता नहीं कितने टाइम तक वहां पे। जो लोग जिनका रेजिलेंस बहुत स्ट्रोंग होता है, जो किसी भी मुसीबत से उभर जाते हैं, जो सब टूट के फिर खड़े हो जाते हैं, जो रेजिलेंट लोग हैं और इथिकल हैं, उनको लेने के लिए एंजल्स के रथ आते हैं। तो अगर रेजिलेंस डेवलप करती है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, अगर वो हमारी सोच को बड़ी करती है, अगर वो हमें मेटा ह्यूमन बनाती है, तो फिर उसको पढ़ना मुबारक है, फिर हमें उस पर टाइम लगाना चाहिए। और अगर वो हमें डर बना रही है कि इस कलर का इतने मुखी रुद्राक्ष नहीं पहना, ये वाला पन्ना नहीं पहना, इतना मिट्टी में नहीं दबाया, इतना पानी में नहीं बहाया, और वो डर पैदा कर रही है हमारे अंदर, तो हमने ना नैरो कर लिए बाउंड्रीज। फिर 100 करोड़ भी आ जाएंगे ना, तो भी टेबल पे कछुआ देख के जो सफाई करके गया ना पियोन, उसको थप्पड़ बजा दोगे, बोलोगे तेरे को पता नहीं था इस कछुए का मुंह इधर रहना था, तूने इसको सफाई करते उधर कर दिया, 2 दिन से मैंने ध्यान नहीं दिया उधर पड़ा हुआ है कछुए का मुंह। ऐसे ही रखो आउट इस टेबल पे। क्राइम है ये। आप अपनी कैपेसिटी पे कैपेबिलिटी थोड़े ना बिलीव कर रहे हो, आपको लग रहा है कि एक्सटर्नली कुछ है जो आपको सब कुछ दे रहा है, लिमिटेशन क्रिएट कर दी। ये न्यूमरोलॉजी का काम है, आपको लिमिट कर देना, नहीं, अनलिमिटेड करना। मगर CNDN, प्रोफेशन, ग्रिड, ये सब क्यों पढ़ने हैं? वो जो बच्चा जिसका दिमाग आपने खोला है, उसकी जिंदगी में 4 चांद लगाने के लिए, अपनी तरफ से उसके सफर को आसान बनाने के लिए, उसे वो रास्ता बताने के लिए जो सड़क ठीक है, उसे वो गाड़ी देने के लिए जो ज्यादा सेफ और फास्ट है। न्यूमरोलॉजी का वो काम है, कैटेलाइज करना, एनहेंसर है, बूस्टर है न्यूमरोलॉजी, बेसिक सिस्टम थोड़े ही ना है कि झूठ बोल के, ठगियां करके, गलत काम करके, 2 नींबू काटने से और एक अंगूठी पहनने से जिंदगी सफल हो जाएगी। नहीं, न्यूमरोलॉजी ये नहीं करती, इस चीज के लिए न्यूमरोलॉजी नहीं। और जो पैसे कमाने के लिए आपको ऐसे ऐसे रेमेडी रेमेडी बनाने का भी एक पूरा बिजनेस है अपने आप में, लोग रेमेडी डेवलप करते हैं रोज रोज। न्यूमरोलॉजी नहीं है। तो जो भी पढ़ रहे हैं, याद रहे, जिस दिन वो आपके दिमाग को छोटा करे। देखो, 3 ना निगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे अंदर, भावनाएं होती हैं: भय, शंका और लज्जा। डर, ये सस्पेंस की कहीं होगा नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देख भाई, कर्ण हो, दुर्योधन हो, रावण हो, सबके सब स्वर्ग में चले जाते हैं। दुर्योधन भी स्वर्ग में चला गया, अर्जुन नहीं गया। युधिष्ठिर के अलावा चारों पांडव नरक में चले गए भाई साहब। आपको पता है रावण भी स्वर्ग में गया, पांडव नहीं जा पाए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि एक बात सुन ले भाई साहब, ये जो द्वंद है ना, जो डुअलिटी है, जो सस्पेंशन है, ये जो ये है ना कि क्या करूं क्या ना करूं, ये ठीक है कि ये ठीक है, बोला ये निश्चित रूप में नरक में भेजता है लाइफ में। तो शंका जब भी होगी नरक में ले जाएगी, भय जब भी होगा नरक में ले जाएगा, और रिग्रेट जब होगा, लज्जा जब होगी तो नरक में ले जाएगी। ये सब नरक में ले जाने वाली निगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। ये नहीं पैदा, अगर आपको न्यूमरोलॉजी से ये पैदा हो रही है कि सुबह फोन आ रहा है मेरे पास कि मैं तो रात भर सोई नहीं हूँ, मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, कौन हो आप? क्या नहीं, मैं तो बोल रही हूँ, वैसे मैं कनाडा से बोल रही हूँ और हम लोग उधर ही रहते हैं, पर मैं रात भर सोई नहीं, मैं बहुत दुखी हो गई गुरुजी। मैंने क्या हुआ? कि मैंने ना एक वीडियो सुन ली, मेरे बेटे का ना 1 and 8 है। मैंने कहा तो? कह रहे नहीं, वो जैसी जैसी बातें बताई मेरे को बहुत डर लग गया गुरुजी, मैं सारी रात से नहीं सोई।
मेरा बेटा कैसे होएगा? बताओ आप क्या कर रहे हो भाई साहब? ये कौन सी न्यूमरोलॉजी है जिसमें बार बार पूछते हो, गुरुजी 6 पे नाम ले आऊं? मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है? नहीं, मेरा CNDN 3 है ना, ये तो एनिमी होते हैं आपस में। गुरुजी 6 पे नाम लाने से गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? डर पैदा कर दिया हमारे अंदर। बिना डर के हम जेब भी तो नहीं खोलते। पैसा कौन देता है? डर से देते हैं सब। अपने को मोटिवेट कर, शीशे के सामने खड़े होके, और कल उसके सामने खड़े होके हमारी नजरें ना झुके। पता कब झुकती हैं? जब हमें खुद से पता होता है कि हम ईमानदार नहीं है, हम ना ढोंग करके दूसरे का पागल बना रहे हैं मार्केटिंग के नाम पे, गंजे को कंघी बेच रहे हैं हम। और पैसा तो 1 रुपया कम या ज्यादा आ नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मगर आप कैसे कमाते हो, वो अपने बच्चों को भी सिखाना है कि बेटा शेर होके जीना है जिंदगी ना, अंदर बाहर से एक जैसी जीनी है। देखो कितना मजा आता है, कितनी अच्छी नींद आती है आदमी को, कितना चेहरा लाल रहता है उसका, बुझावा नहीं रहता। आपने उसको बता दिया कि एक बहादुर की जिंदगी कैसे जीनी। खासतौर से इंडिया में ना, इंडिया में तो हमने मतलब हमारे कुछ ऐसे हो गए हैं, हमारे पॉलिटिशियन, अच्छा ये तो धांधली करेगा ही, अच्छा रिश्वत तो देनी पड़ेगी ही, अच्छा झूठ तो बोलना पड़ता ही है, हमने एक्सेप्ट कर लिया इंडिया में। तो हम मनी के बारे में इतनी निगेटिव सोच रखते हैं इंडिया में, कहते हैं यार बिना पाप के थोड़ी ना जाएगी, कुछ तो चोरी टैक्स वैक्स करना पड़ेगा, कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा। पूरी दुनिया में बस हम ही हैं जहां अमीर बनने के लिए गलत काम करने पड़ते हैं। बताओ। मैं जब बच्चा था तो मेरे पड़ोस में एक वो रहते थे, तो मैं बच्चा था, मैं मेरे को उतना पता नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि मैं ना इंजीनियर बनूंगा, और मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा, मैं बहुत ईमानदार इंजीनियर बनूंगा, मतलब मेरा ऐसा टारगेट था। तो जोर जोर के हंस के क्या बोलते हैं, कहते पागल है, किसी नौकरी मिल रही है, अबे रिश्वत लेने का मौका किसको मिल रहा है? इतना आसान है क्या? वो तो जब इंजीनियर बनता है एक पुल पे से बोरी भर के पैसे ले आता है, पर किसे मौका मिलता है, रिश्वत नहीं लूंगा तो बन जाएगा इंजीनियर। तो मैं सोच रहा हूँ यार, मैं किस टारगेट में छोटा सा बच्चा बात कर रहा हूँ, ये किस माइंडसेट में बात कर रहा है। कह रहे हैं अबे रिश्वत पिश्वत की बात बाद में देखेंगे, पहले मौका तो मिले, मौका कहाँ मिल रहा है? मतलब आपकी टारगेट क्या है लाइफ में, सोचो। और एक छोटे से बच्चे को, जो भी 12 साल का बच्चा है, उसको आप थॉट प्रोसेस क्या दे रहे हो? तो मैं तो एक बार को तो हिल ही गया, मैंने कहा मैं क्या ही बात कर रहा था, कुछ गलत बात कर रहा था क्या मैं? ये तो कह रहे हैं मौका ही कहाँ मिलता है। से- तो एक ऐसी दुनिया पैदा करनी है हमें कलेक्टिवली, क्योंकि हम एक सोच के आदमी हैं। ईश्वर ने हमें मिलाया है, यूनिवर्स ने हमें मिलाया है, क्योंकि हम सेम फ्रिक्वेंसी के लोग हैं। मेरे पास ही बहुत ऑफर आते हैं कि आपका ना एक लैंडिंग पेज बना देते हैं, और एक वेबसाइट बनाएंगे आपकी, और एक इंस्टा अकाउंट बनाएंगे आपका, एक एक्स अकाउंट बनाएंगे आपका। और ऐसे भी लोग आते हैं मेरे पास जो मेरे को बोलते हैं कि 1,000 करोड़ की प्लानिंग है, और अपन क्या करेंगे, एयरपोर्ट पे वो लगाएंगे क्योंकि, और वहां पे ना ऐसे न्यूमरोलॉजी, जब जब लोग वेट करते रहते हैं एयरपोर्ट पे, तो वहां पे आके अपना वो न्यूमरोलॉजी का चार्ट डाल के अपनी चीजें चेक कर सकते हैं, वहां पे एक बुकलेट देंगे, और वहां पे फिर ऐसे बड़ा सेमिनार करेंगे, बड़ी करोड़ों करोड़ों की प्लानिंग बनाते हैं। ऐसा मुझे बुरा थोड़ी ना लगता, पर मैं सोचता हूँ मैं क्या ही करूंगा, मतलब मैं क्या ही करूंगा। मैं तो बसंत जैसे लोगों को हैंड ओवर करना चाहता हूँ, जो यंगस्टर है। मेरा काम है कि इनके दिमाग के जाले झड़ जाएं, तो मेरा काम हो गया। मैंने क्या करना है? मुझे तो अपना पिछला जन्म वो भी याद है जब मैं एक राजा था, बहुत बड़ा राजा। मुझे वो भी जन्म याद है जब मैं एक डोम के घर में, एक भंगी के घर में आके जानवर चराता था और झाड़ू लगाता था, मुझे वो भी जन्म याद है। मुझे 3500 साल पुराना वो भी जन्म पता है जब मैं एक भिक्षुक बन के लाठी लेके घूम रहा हूँ घर छोड़ के, जब मेरे मन में कहीं इच्छाएं रह गई लास्ट मोमेंट पे कि नहीं नहीं गलत किया दुनिया में, मतलब अब एक राजा के यहाँ पे भोज पे जा रहे हो, ठाट बाट देख रहे हो, और एक सन्यासी के दिमाग में
कहीं पे चिपक गया कि अरे यार छोड़ छाड़ के गलती करी, ये तो बड़े मजे ले रहा है। वो संस्कार ले आएगा आपको, वो संस्कार आपको मोक्ष से वापस लाके राजा बना देगा। और फिर शास्त्र कहते हैं तपोराज राजे नरक। फिर राजा बनने के बाद प्लानिंग वैसी कर दी, फिर नरक बन के वहां। तो जब आप ध्यान में जाते हो आपको जन्म याद आते हैं ना अपने, अब बड़ी हंसी आती है, सारे काम कर चुके हो ये वाले सब। तो पैसे के बारे में कभी निगेटिव सोच नहीं रखनी है। पैसा एक आए, 1 मिलियन आए या 1 बिलियन आए, उसको आने दो। वो गंगा की तरह है। गंगा अगर फुल बह रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? आपके पास 1 बिलियन है, ये आपके पास कंटिन्यूस आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? अपनी जरूरत का अपने पास रखो, बाकी कैश फ्लो में जाने दो, उसको दुनिया का फायदा होएगा। वैसे भी सोच नहीं रखने की मैं तो सन्यासी आदमी, मुझे पैसे का क्या करना है। अरे जो चीज यहाँ की थी यहीं पे रह जाएगी, जो साथ नहीं जाएगी उसे तुम क्यों लिमिट करते हो? गंगा तो हजारों साल से बह रही है, हजारों साल तक बहेगी, ऐसे ही बहती रहेगी। तो एक वो सिक्का जरूर कमाना है जो साथ में जाए, जो अपना होगा, और जो यहाँ पे उसे लिमिट मत करो। ऐसे निगेटिव मत दो कि पैसा कमाने वाले बेईमान होते हैं और पैसा तो बेईमानी से ही आता है। जब भी पैसा दिमाग में आए तो आपके दिमाग में ना आना चाहिए एनर्जी, और एनर्जी का प्रयोग अच्छे के लिए करोगे। अपने बच्चों को समझाओ, मनी के बारे में निगेटिव फीलिंग मत देना उनको कि पैसा खराब चीज होता है। पैसा बहुत अच्छी चीज होता है, अपने यूज का रख के फ्लो कर दो, उसको जाने दो, किसी के काम आएगा। तो बच्चों को बड़ी सोच देनी, बच्चों को ये बताना है कि लाइफ में प्रोफेशनली एथिकल होने का क्या फायदा है और लाइफ का पर्पज क्या होता है। उसके अलावा जो वो करते हैं उनको करने दीजिए, वो उनके कर्मा है, वो उनकी लाइफ है। वो जो सीएन डीएन लेके आए हैं वो ऐसे नहीं कि रेंडमली दुनिया में टपक गए, एक डेट को सीएन डीएन मिल गया। ये आने से पहले बहुत मेजर लेवल पे डिस्कस होता है सोल के साथ में, यूनिवर्स का, कि भाई पिछले जन्म में ऐसा था, उसके पिछले जन्म में ऐसा था, ये वाले संस्कार हैं। ऐसे ऐसे होता है। जैसे आपने कुछ गलत कर दिया तो उसके दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन क्या होता है, अच्छा ऐसे ना, जैसे वो लोग आपको अपने जीवन की लाइफ दिखाते हैं और दूसरी साइड में आपका मेंटोर भी होता है। ये अगर आपके गुरु हैं तो आपका गुरु मेंटोर होगा, और मान लो आपने गुरु नहीं बनाए तो आपको 2 एंजल दिए जाते हैं सरकारी वकील की तरह, जो आपके मेंटोर्स होते हैं। तो सोल को जैसे कोई संस्कार है सोल का, तो उसमें क्या होता है कि दो ऑप्शन होते हैं कि इसको गधा बना दो। ये गधा बनने के बाद इसके पीठ पे एक घाव होगा, ये पहाड़ों पे ईंट ढोया करेगा और ये 10 साल ये काम करेगा, उसके बाद से संस्कार कट जाएगा जो इसने बुरा किया है। तो सोल के पास दो रास्ते होते हैं। एक तो वो कहता है कि नहीं, मैं इस संस्कार को बाद में काटूंगा, अपने पुण्यों के हिसाब से ह्यूमन बीइंग में पहले बनूंगा। दूसरी सोल को ये लगता है कि नहीं यार, कि वहां पे जो 10 साल यहाँ वाले हैं ना, वहाँ 10 मिनट जैसे हैं, कि यार 10 मिनट के लिए तो संस्कार काटना है, मैं काट के आ जाता हूँ, फिर बढ़िया जिंदगी जीऊंगा। एक डिफिशियंसी के साथ ह्यूमन क्यों बनना है, अपने को नहीं बनना है। तो सोल के पास वो चॉइस होती है। जैसे आपके पिछले जन्म के कुछ संस्कार बचे हैं, उससे पहले वाले के बचे हैं, उससे पहले वाले के बचे हैं, तो उस टाइम पे आप चूज कर सकते हो कि आप ना सीक्वेंस में कौन से संस्कार पहले काटना चाहते हो, कौन सी चीजें लेना चाहते हो। उसके बेस पे आपको सीएनडीएन दिए जाते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ दी जाती है, पेरेंट्स दिए जाते हैं, सब फिक्स करके भेजा जाता है। ऐसे नहीं होता है कि ये रैंडमली आप किसी के सीएनडीएन हो गए, 1 और 8 हो गए तो उसकी जिंदगी बहुत स्ट्रगल में जाने वाली है। अरे वो चूज करके लाया भाई 1 और 8, उसके संस्कार ऐसे कटेंगे। उसको निगेटिव फीलिंग मत दो, उसको देख के खुश हो जाओगे, तुम 1 8 वाले हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बैठो तुमको बताते हैं तुम्हारे ये एट्रीब्यूट है। तुम्हें कभी भी सबॉर्डिनेट के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। तुम्हारी ये कॉलिंग है कि हमेशा सबॉर्डिनेट के साथ, छोटे आदमी के साथ प्यार से रहो, उनको देते रहो जितना दे सकते हो। और एक राजा की तरह, 1 नंबर की तरह तुमको कभी भी वल्गर बातें नहीं करनी है, छोटी बातें नहीं करनी है। एक राजा की तरह रहो, जियो राजा की तरह। और जब उनसे बिहेव करो, जमीन पे आके बात करो। 1 और 8 तुम्हें जो देके जाएगा ना, वो कोई नंबर नहीं देके जा सकती। आपको कॉलिंग पता चल गई 1 और 8 की, उसको समझाना है बच्चे को ये
कि 3 और 6 नंबर अगर मिले हैं और वो दोनों के दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, तो उनको समझानी है ये बात कि 3 दिमाग से चलता है, 6 दिल से चलता है। इन 6 की बात जरूर सुनना, 6 नंबर की, ये दिल से चलता है। इसकी सलाह मानना, ये जो कहता है सुनना। अपना ज्ञान मत देना इसको बैठ के कि तुम मूर्ख हो। जो कोई दिल की सुनता है ना और दिमाग से नहीं चलता है, हमें लगता है कि ये पागल है, ये कैसे सरवाइव करेगा, जिंदगी कैसे कटेगी इसकी। कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है वहां पे। क्यों पैदा करना है कन्फ्लिक्ट? नंबर की टोन को समझना है, कॉलिंग क्या है नंबर की, क्या कहना चाहते हैं नंबर। और ये जो अलाइनमेंट जैसे ही आप करोगे, मैं तो कहता हूँ आने वाले टाइम में ना आप लोग कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के नाम से न्यूमरोलॉजी की नई चीज निकाल दो। तो अलाइनमेंट करना है उसका, ग्रिड का अलाइनमेंट, उसको समझाना है बैठ के कि भाई तू ये संस्कार जो लेके आया है, जो CNDN लेके आया, रैंडम नहीं मिल गए तुझे। ये बेस्ट है तेरे लिए। कोई अच्छे और खराब के साथ नहीं पैदा होता है। इजी मनी मिल जाए तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो नंबर, 5519, हम उन्हें अच्छा मानते हैं। मुश्किल थोड़ी आ गई तो हमें खराब लगता है। तो हर सॉल की अपनी कॉलिंग है। जब भी किसी क्लाइंट का ग्रिड देखो, वो पूरा भरा है, पूरा खाली है, अनफॉर्चुनेट लग रहा है, पहले तो थैंक्स गिविंग में आओ कि एक आदमी आया आपके पास, और जो डेट ऑफ बर्थ लेके आया है वो बहुत सलाह करके आया है उसको, वो बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। खुश हो जाओ, फिर ये तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं तुम्हारे। चलो इसका अलाइनमेंट कर दे, तुम्हारा सही नाम रखेंगे, तुम्हारा सही मोबाइल नंबर रखेंगे, तुम्हारे हाउस का देखेंगे, तुम्हारी गाड़ी का देखेंगे। जो हम कर सकते हैं तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, और तुम्हें बताएंगे तुम्हें इस ग्रिड को कैसे यूज करना है और इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी। खुश हो जाओ हमेशा देख के इसको। तो खुद भगवान आके बैठ गए, तुम्हें क्या पता। जो ग्रिड बैलेंस करवाने आया है, तुम्हें कैसे पता भगवान नहीं है? आज हो सकता है, आज टेस्टिंग चल रही है। आज जो झाड़ू लगाने आया है, आज जो पेट्रोल पंप पे वो लड़का तेल भर रहा था, आज जो दुकान पे सामान ले रहा था, आपको कैसे पता आज वो भगवान नहीं थे? हो सकता है टेस्टिंग चल रही हो, बाद में खड़े होगे तुम्हें रील दिखाई जाए, फिर क्या करोगे? बदतमीजी नहीं करनी। कोई छोटा बड़ा नहीं, आप यकीन करें, कोई छोटा बड़ा नहीं। जब आप सबसे प्यार से बात करते हो तो दूसरा आदमी आपको फॉर ग्रांटेड थोड़ी लेता है कि आपने किसी छोटे आदमी से बात कर ली वो सर पे चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, सर पे आदमी चढ़ता है जब आप लूज टॉक करते हो, जब अपना स्टैंडर्ड नहीं दिखाते, जब आप एक नंबर की तरह ग्रेसफुल रहोगे और कभी छोटी बात नहीं करोगे, आदमी को डर लगेगा आपसे बात करते हैं। उसको आपको बदतमीजी करने की जरूरत थोड़ी ना है। आपका ग्रेस, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा। आप देखो शिवानी जी को, जो वो बोलती हैं, क्या वो ग्रस्त नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है अपने? क्या उनकी फैमिली नहीं है? पर आप उनका ऑरा देखो, उनको टीवी पे नजर आता है ऑरा। ऐसे एक नहीं, हजार लोग हैं। आप किसी कंपनी के, अच्छे कंपनी के, आप रतन टाटा जी की बात करो, आप ऑरा देखो उनका। तो अपनी पर्सनैलिटी बदतमीजी करके, अपने आप को बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर दिखा के, जरूरी नहीं है। आप स्ट्रिक्ट हो सकते हो, स्ट्रिक्ट हो सकते हो, आपकी नेचर है, आप जॉली नेचर है, स्ट्रिक्ट नेचर है। मगर जब अलाइनमेंट ठीक से होगा ग्रिड का, जब आप अपने नंबर्स की कॉलिंग को फॉलो करेंगे, तो एक मेटा ह्यूमन की तरह लाइफ जियोगे आप। और लास्ट में, अगर आपने समाधि की स्टेज में नहीं ली, तो भी 1 हफ्ता पहले आपको पता चल जाएगा किस दिन जाना है। अपने कर्मा ठीक करके देखो, 1 वीक पहले तो पता ही चल जाता है कि जाने का है। और हॉस्पिटल में तो आदमी कहता ही है कि ये मेरी दुर्गति करेंगे, या मेरे को घर ले चलो, मेरा टाइम आ गया है। आप अज्ञानतावश, आपको क्या लगता है पड़ोसी क्या कहेंगे कि बड़े लालची हैं, इस हॉस्पिटल से घर ले आए, पैसा नहीं खर्च करना चाहते। या ये बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मम्मा, आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे अच्छे से चल रहा है, अच्छे से यहाँ पे होगा, तो यहीं पे रहो। उसको वेंटिलेटर लगा है, बच्चे पास में नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, वह वेंटिलेटर पे उसकी ड्यूटी है, वो मोबाइल पे रील देख रहा है, उसका लास्ट टाइम चल रहा है। उसको 24 घंटे पहले पता चल गया मेरे को जाना है। वो कह रही है कि बेटा मुझे फीलिंग आ गई है, मैं बचूंगी नहीं, मुझे घर लेके चलो। अगर हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया है, हम बहुत कोई पाप नहीं कमा रहे, तो हमें पता चल जाता है जाने से पहले।
और ओरा में भी जब 60% से ज्यादा ब्लैक कलर आ जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर जाने का टाइम आ गया। ओरा के कलर भी बताते हैं कौन सा कलर आ रहा है। पीला कलर बढ़ रहा है, बीमारी आने वाली है, लीवर से संबंधित। ओरा के कलर जो चेंज होते हैं हमारे, उससे भी पता चल जाता है। तो जब जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे तो पहले पता चल जाएगा किस दिन जाना है, और जाएंगे ऐसे। जो कबीर साहिब कहते हैं कि आए थे तो हम रो रहे थे और सब मजे कर रहे थे, हंस रहे थे। हम तो रो रहे हैं भाई साहब जब दुनिया में आए हैं, और सब ढोल बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। मतलब क्या बदतमीजी की बात है, हम भी बदतमीजी करेंगे। लास्ट मोमेंट पे ये सब रो रहे होंगे, हम हंसते हुए जाएंगे, बदला लेंगे इनसे। ले सकते हैं बदला, बदला लेने के लिए पैदा हुए हैं, कर सकते हैं। जिंदगी को अबंडेंस के साथ जीना। डेली अबंडेंस की प्रैक्टिस करनी है मॉर्निंग में। न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि वो सबका कल्याण मांगे और हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखना है। बाकी कल कल की क्लास में ग्रिड की बैलेंसिंग डिस्कस करेंगे। आज तो ये वाली स्लाइड में कुछ भूत घुसा हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ। 10 दिन हो गए, ये वाली स्लाइड आगे ही नहीं बढ़ रही है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसके कलर वलर चेंज करने पड़ेंगे मेरे को। मैं बाबा बन जाता हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट से जब भी ये स्लाइड आती है। मतलब ये वाली क्लास ही तंग कर रही है स्पेशली, है ना। इसके कलर चेंज करके कल इसको कंप्लीट करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। जी बताइए। सचिन जी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? माइक तो ऑन कर लिया सचिन जी ने। गुरु जी। जी सुभाष जी, नमस्कार सुभाष जी। नमस्ते नमस्ते। बोले सर, ये गुरु जी, हम आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। आई वांट टू डू सम पर्सनल टॉक विथ यू। व्हाट व्हेन कैन आई डू मैं एंड हाउ कैन आई डू? मैं समय निकालता हूँ। आज एक किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी, तो वो बड़ा ना दिन में आज ऐसे ही रहा। और कल मैं मीटिंग्स में था लगातार, तो मैं टाइम निकाल के आपको एक स्लॉट दूंगा और निश्चित रूप से हम बात करेंगे। सुभाष जी, आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है प्लीज मेरे पास। प्लीज प्लीज सर, ये प्लीज सर। उधार है मेरे पास, बिकॉज मैं आप एक आध दिन में उधार आपका चुका। जो आपसे जो नॉलेज मिल रहा है मेरे को, एंड आई एम जस्ट गेनिंग समथिंग मोर। तो उस दिन देखिए, थर्सडे को मेरा क्लास करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि थर्सडे में पिछला थर्सडे हम कर नहीं पाया था। एंड यू आर डूइंग ए वेरी गुड टॉपिक, वो ग्रीड वाला। तो मैं हमारा कंट्रीब्यूशन रख ही नहीं पाया, कोई इसलिए बात थोड़ा नहीं, सा आप बात करना एक आध चाहिए। दिन की बात है तो रिकॉर्डिंग देख लिया करें, है ना। मैं किसी दिन जो है अभी 1-2 दिन में आपके लिए निकालता हूँ। प्लीज प्लीज सर, थोड़ा सा एक बार टाइम दीजिए, मैं हाँ थोड़ा जी, सा हाँ आपसे जी, बात करेंगे ठीक प्लीज। जी, ओके। थैंक यू सर। हाँ जी, और बताएं। बसंत ठाकुर ने तो माइक ऑन ही कर लिया, अपना बताओ। हाँ गुरुजी, आपसे कुछ बात करना था तो मैंने कल कॉल किया था। शायद आप शायद बिजी होंगे। अच्छा, सबको ही बात करना है, चलो करेंगे बात। अच्छा, ठीक है। आज तो आप क्लास के बाद तो नहीं करूंगा, कल दिन में करता हूँ। कल कल मैं दिन ये कल मैं अपनी क्लास के अनुसार कॉल कर लूंगा सर, मेरा भी क्लास। हाँ, 5 बजे करिए आपको। जी जी। हाँ सुभाष जी, आप 5:10 पे करिए कल। ठीक है। जी बताएं, राम निवास जी कुछ कह रहे हैं या बहन कह शाम रही को है? 5:10 ना सर? हाँ हाँ, गुरु शाम जी। को 5। हाँ जी, मॉर्निंग में ठीक तो है। नाट्य शोधन चलता रहता है जी। नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक। सर ये नाड़ी धन्यवाद। सर ये नाड़ी शोधन वाला क्लास मॉर्निंग में 5 बजे उसी लिंक से होता है ना? हाँ हाँ, एक ही लिंक है वो पूरे साल का। जी जी जी। मैं कोई भी मैसेज सुबह डालता हूँ ना, 3:50 से 55 पे सबसे पहले अनुज जी देखते हैं। एक बार तो मुझे लगा यार अनुज जी सोते नहीं, फिर मेरे को याद आया कि तो 9 बज रहे होंगे, इसलिए देख लेते हैं। जी, जी बताएं, संतोष बहन सर बताइए। ये और कैसे पता चले? पता चल जाता है जैसे क्लिंजिंग। वैसे तो आजकल एक साइंटिस्ट थे, उनकी फोटोग्राफी भी आती है, क्रिलियन फोटोग्राफी। और आजकल ना एक ओराला के नाम से एक वो भी ऐप भी आता है आईफोन में। तो उससे, बट वो ना मतलब वही आपके आसपास का टेम्परेचर, एनवायरमेंटल कंडीशन करके कुछ उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के सॉफ्टवेयर में कुछ जनरेट करके दे देता है।
तो उससे मतलब साइंस तो कहता है कि नहीं नहीं ये सब ड्रामा है, ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। बट जब आप नाड़ी शोधन के साथ में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मेडिटेशन करने लगते हैं, तो फिर आपको ओरा अपना भी दिखने लगता है, दूसरे का दिखने लगता है। नहीं सर, वो तो ये तो चीज महसूस करी सर कई बार ना, किसी के मतलब जैसे एनर्जी ना कई बार मतलब पता चला है थोड़ा सा ना उसमें एनर्जी, उसमें पता नहीं देखिए मैं एक आपको अलग बताता हूँ सी कि एनर्जी। जब भी आपका खासतौर से जो 2 नंबर हैं CNDN के लेवल पे, उन्हें हमेशा अपना ऑरा लॉक करके रखना है। या उन लोगों को भी जिनके पास 2 जो है वो रिपीटेडली है उनके ग्रिड में, इवन उन लोगों को भी जिनके ग्रिड में एक बार भी 2 नहीं है, इन सारे लोगों को अपने ओरा पे बहुत ध्यान देना है। और ओरा लॉक करने की बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, आप ना वो सोर्स में देख लेना कि ओरा कैसे लॉक करते हैं। आप अगर 2 नंबर का कहीं पे भी आप या तो एक्सिस में है या डिफिशियंसी में है या CNDN में है, हमेशा अपने ओरा को लॉक करके कहीं जाइए। नहीं तो आप कहीं भी जाएंगे ना, वहां से इतना दर्द इतना ट्रोमा ले आएंगे। किसी का एक्सीडेंट हो गया, दूसरे आदमी को परवाह नहीं है। 2 नंबर साइकोलॉजिकल स्पंज होता है, इतना दर्द इतनी परेशानी ले आएगा, आप सो नहीं पाओगे, सर में दर्द हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी। तो हमेशा अपने आप को लॉक करके रखना है। वो आप देख लेना सर वो कुछ फिर टेक्निक। किस कोई वीडियो कोई है, मेरे को तो इतना ध्यान भी नहीं है इस चीज का सर, कैसे पता ये चले? सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इनमें से कुछ लोगों ने कोर्स भी किए होंगे। मैं बोल दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा तो कोई आपको टेक्निक सिखा भी देगा, पुराने ग्रुप में भी ठीक है काफी जी, लोग ठीक है सर। वो लेक्चर सर एक कर। चीज और, जैसे आप कह रहे थे ना कि वाणी का और से वो सिक्स सेंस भी काम करती है ना, तो क्या मतलब अगर जब मेडिटेशन या करते हैं ध्यान लगाते हैं तब नहीं ध्यान लगा तब अलाइन नहीं हो पाती सर। लेकिन कई बार महसूस किया है ये चीजें कि वैसे ही अगर चुपचाप बैठे कुछ सोचते रहते हैं तो झटक से हो जाता है सर 10 मिनट के अंदर अंदर। देखिए संस्कृत में वो ना एक शब्द अलाइन है, कैसे हो जाता है? संस्कृत में एक शब्द है वैसे शनैः करना शनैः। चाहते हैं तब नहीं हो पाता। इसका मतलब पता है आपको? संस्कृत में एक शब्द है शनैः शनैः, इसका क्या मतलब होता धीरे धीरे सर। है ना? धीरे धीरे मतलब होता है। यहीं से शनि नाम आया है, शनि जो प्लेनेट है अपना, वो भी उसका कंसेप्ट भी यहीं से आया है, क्योंकि वो डिलेड है थोड़ा सा, है ना? गांव में ना ऐसे बोलते हैं, गांव में ना, गांव में बड़ी विजडम होती है, वो बोलते हैं कि जो उपले आपने आज पाते हैं, आज जला नहीं सकते आप उनको, तो जलाने के लिए ना आपको वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए पाप और पुण्य है ना, ऐसे कोम्युलेटिव होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, वो रिजल्ट प्रेजेंट में देते नहीं है, मगर ऐसा नहीं है वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन आपकी चेतना थोड़ी सी शुद्ध होती जा रही है। वो आपको दिखेगी नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं रही, हो रहा है। जब पानी बॉयल करने लगता है 100 पे, तो 80 तक आपको पता नहीं चलता, 85 तक नहीं पता चलता, 90 तक नहीं पता चलता, 95 पे स्टीम निकलने लगती है, उसमें से थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, मगर वो 1 डिग्री के डिफरेंस पे उबलने लगता है। और उससे पहले ये सोच के उसको आग देना बंद नहीं करना है कि यार ये तो कुछ हो तो रहा है, एक दिन एक एक टाइम पे ही होएगा और गजब होएगा। तो जब भी आप अपने आप को शुद्ध कर रहे हो, इथिकल कर रहे हो, आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है, आपने जिंदगी में बहुत सारी चीजें अपनी ठीक कर ली हैं, तो हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन अच्छा होगा। वो हो रहा है अंदर, पर आपको थोड़ा टाइम के बाद पता चलेगा। तो वो इंट्यूशन भी आना शुरू हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, लोग बोलेंगे आपके मिलने वाले कि अरे बड़े बदल गए हो तुम। तो आपको लगेगा मैं क्या बदल गया, आपको नहीं पता चलेगा, पर आप बदल रहे हो, अच्छे या बुरे हो रहे हो। आपके चेहरे पे ना आपकी आंखें और आपका फेस भी बताता है कि आप गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो या अच्छी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व, आ जाता है। और जिनको ओरा देखना है, वो तो ऐसे ना शक्ल देख के आपका माथा देखेंगे, आपके बारे में सब पता चल जाता है उनको, लोगों को वो कहते नहीं है आपके बारे में, ये उनकी महानता है। वो नहीं कहते मगर पता चल जाता है देख के। और 2 नंबर वाली जो लेडीज होती है ना, जिनका 2 नंबर प्रोमिनेंट होता है, वो तो आदमी की शक्ल और आंखें देख के बता देते हैं इसके मन में क्या चल रहा है, वो सर कहती मेरा नहीं दो है। नंबर ही है। आपका? मेरा दो है सर। तो आपको हर आदमी का इंटेंशन बहुत अच्छे से पता चल जाता है, घर में जो आएगा इसके चलता है दिमाग में सर। क्या चल रहा है, हाँ देख चलता रहा है है सर। ये क्या, इसके आपको 100% पता चल जाएगा। आप एक्सप्लेन ना कर पाओ राम निवास जी को कि कोई आदमी आपको क्यों खराब और अच्छा लग रहा है, वो अलग बात है, आपको सर पता मैं चल पहले गया। नहीं कर पाती थी।
सर मैं पहले नहीं कर पाती थी, लेकिन 1-2 साल से ना बच्चों को मैंने ये चीजें बतानी शुरू करी है। इनको भी बताया मैंने, इन्होंने ज्यादा भी मत फिर चीजें बताना जी, फील ज्यादा करी है, तब बताने ये से बातें खराब होने लगता थोड़ा है। सा, नहीं थोड़ा सा मानने लगे, हाँ भी ठीक है। सर विश्वास कोई नहीं करता ना, प्रॉब्लम तो ये है, पहले तभी तो बतानी पड़ती है थोड़ी बहुत। खुद ही करना है, तो वो इंट्यूशन बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ने होगा लगता तो है। मगर एक चीज आप ठीक समझे कि ठीक। नेचर में जो भी ना गाने लगता है बाहर, नेचर उसके इंट्यूशंस को, सिक्स सेंस को बंद कर देती है। आपको नहीं नहीं नेचर सर, से बाहर बड़ा कहीं नहीं कहना, हाँ। बाहर कहीं नहीं बताते इनको तो सर बता दिया ये करो, चीज। ये तो दो जिस्म एक जान हो, आप लोग रामनिवास जी को तो बता ही नहीं, सकते। इनको तो बता दी इनको तो बता दी, इनको नहीं बताओ तो किसको बताऊं सर। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों को मैं इकट्ठे देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत सुंदर जी। नेहा जी क्या कह रही हैं? राधे राधे गुरु जी। जी बहन, राधे राधे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बहुत अच्छे से आ रही है, सबको आ रही है, सचिन जी को भी आ रही है। जी जी जी। तो मैं ये बोल रही हूँ, जैसे आपने बोला है कि इंट्यूशन हो जाता है और वो उसको बोल नहीं पाते हैं, मतलब वो घटना हो भी जाती है और फिर हम बोलते हैं कि अरे ये तो मैं पहले ही सोच रही थी और ये मैं बोलना चाह रही थी। मतलब ऐसा बहुत सारी चीजें घटती हैं मेरे साथ कि देखिए, कोई मैं चीज आपको जैसे। बताता हूँ नेहा बहन कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले आप समझें इस चीज को कि ये बहुत बेसिक बात है, ये शुरुआत है। जी ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो किडन गार्डन में बच्चे पढ़ते हैं वो है। ये तो शुरुआत है। आप जी अगर इसके ऊपर अपने ऊपर नींव बनाएंगे, तो सोच नहीं सकते आपको क्या क्या पता चल जाएगा। ये तो बहुत बेसिक चीज, जी। तो केवल ये बताता है कि आपका मन जो है वो शुद्ध होना चाहता है, वो सिर हम्म उठाना चाहता है, वो लकड़ियों के बीच से ऐसे हटा के ऊपर निकलना चाहता है। ये शुरुआत है। इसको एंजॉय करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, एथिकल होंगे। खाने पीना जैसे देखो, आप एक बात को समझें कि अन्नमय कोश में जैसा हम खाना खाते हैं, वो प्राणमय कोश के थ्रू मनोमय कोश में ट्रांसफर हो जाती है भावनाएं। तो शुद्ध खाना पीना रखें तो ये इंट्यूशन बढ़ता जाएगा, विचारों को शुद्ध रखें तो इंट्यूशन बढ़ता जाएगा, नाड़ी शोधन करें तो इंट्यूशन बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो मेटा ह्यूमन बन जाएंगे फिर। जी। और एक चीज और है, जैसे मान लो सर, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने बोला 10 बजे आना है तो 10 बजे ही आना है, ये मतलब बेचैनी सी होने लगती है कि 10 बजे पहुंचना है तो लेट हो जाएंगे। और 11वें घर में और सूर्य होगा आपका कुंडली में। लग्न में है सर सूर्य मेरा। हाँ, कौन सी राशि में है? अब ये तो नहीं मुझे इतना मालूम, लेकिन लग्न में है जरूर है, ये मालूम है। इनका सूर्य स्ट्रोंग होता है, वो टाइम लाइन को लेके इतने ज्यादा फर्म होते हैं कि आप जी काम है या नहीं है, बंदा टाइम पे नहीं आया तो ये लस्सी हो हाँ जाएगा इसका दिमाग बस। अगर लेट कर दिया वाइफ ने और ये बंदे को टाइम पे जाना है, तो अब इसका वैसे नाइस है पर अब मूड खराब हो जाएगा। हाँ। ठीक है, कहीं टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है, इसको ऐसा गिल्ट फील होएगा कि तूने तो दूसरे का टाइम, ये सब माइक्रोफोन खुला है। ये एक नंबर की एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसका मतलब सन मजबूत है आपका, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब कभी अच्छी कभी बात। तो मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हुआ है कि कहीं जाना है और हम पहले ही पहुंच गए, फिर ऐसा लगता है कि यार हम ही जल्दी आ गए हैं और कोई तो आया ही नहीं है, मतलब। नहीं, प्राउड फील करना है आपको इस बात पे। नहीं मैम नहीं, लिंकन ये कहते चीज थे कि मुझे है। मैं 2 मिनट हम्म, लेट होने की बजाय 3 घंटे वेट करना पसंद करूंगा। बड़े आदमी लेट नहीं होते हैं, छोटे आदमी लेट होते हैं। जी। तो और छोटे कभी जैसे रहना है लेट हो उन्होंने। जाते हैं, जी लेट हो जाते हैं, तो ऐसे लगता है, बहुत गिल्टी फील होता है कि अरे लेट क्यों हो गए, तो ये मैं ऐसा हो आपको गया। बताता हूँ नेहा जी, अगर मान लो आप 10 बार टाइम पे पहुंचे हैं और 11वीं बार लेट हो रहे हैं, तो नेचर आपको सपोर्ट करती है, कोई ऑल्टरनेट हम्म रास्ता दे देगी, दूसरा आदमी लेट हो जाएगा। दो रेस्क्यू हम्म जरूर देता है नेचर आपको, जो आपने आदत बनाई है ना और आप फंस गए कहीं पे, तो आपको वहां पे सपोर्ट मिल जाएगा। पर आपने उस चीज को आदत बना लिया, तो फिर किसी दिन टाइम पे पहुंचने वाले होंगे तो भी आप ट्रैफिक में फंस जाओगे। तो जिस स्थिति में हम्म। आप हो, नेचर आपको सपोर्ट करती है, निश्चित रूप से करती है। दो तीन जी, लाइफ बच्चों लाइन। को भी मैं यही सिखाती हूँ, बच्चों को भी टाइम से वो करना, सारी चीजें सिखाती हूँ कि नहीं टाइम से पहुंचना है। विनोद जी को भी सिखाया करो। हाँ, विनोद जी लेट करते हैं लेकिन देखने से वीनस लगते हैं इतने प्यारे से। हाँ जी, जी जी। और बताएं।
चिंतामणि जी कुछ कह रहे हैं? अच्छा, हाँ लोग जी, हाँ सब गुरु जी, नेक्स्ट प्रणाम। 36 से 31 रह नेक्स्ट गए। वीक से क्लास चेंज हो हेलो रही है गुरु जी। टाइमिंग। हाँ जसपाल जी, आपके वो बीएनएन के चक्कर में भाई हम लोग बड़ा जो है इधर उधर कर रहे हैं अभी क्लास, कोशिश करते हैं थैंक यू। देखो कैसे होता है। इस बार तो आप कर लो क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन ही चलेगा, रिकॉर्डिंग देख लेना, आगे फिर जी हम लोग मैनेज करते हैं अगली बार से। ठीक है सर। ठीक है, चिंतामणि जी बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ गुरु जी, आज का दिन मतलब बहुत बढ़िया रहा। आज का क्लास कुछ सोचने पे भी मजबूर कर दिया और बहुत बहुत कुछ सीख भी लिया। और दूसरी चीज ये है गुरु जी, मतलब बहुत बार फील भी हुआ है कि जैसे ये चीज ऑलरेडी मेरे जीवन में घटित हो गई। जैसे आज का जब क्लास चल रहा था, बहुत बार ऐसा एक रियलाइज हुआ है एक अंदर से, यार ये तो मेरे जीवन में पहले घटित हो गया। ऐसा जो चीज लगती है आज, बहुत बार लगा मुझे, 2 बार तो लगा इस चीज। ऐसा क्यों अच्छा, होता है? नहीं वो सबको ही होता है थोड़ा बहुत, जब इंट्यूशन बढ़ेगा तो और होएगा। कुल मिला के बात ये है कि देखिए, क्लैरिटी इज द पावर। आप समझें इस चीज को कि विजन और मोटिवेशन, इन सब चीजों से बड़ी क्लैरिटी है। जिस दिन आपने ब्रेन का फॉग खत्म कर लिया ना, जिस दिन आपका ब्रेन क्लियर है बिल्कुल, आपको पता है क्या करना है, आपको अपना फाइनल गोल पता है, आपको इंटरमीडिएट गोल पता है, आपको इमीडिएट गोल पता है कि मैं 1 साल में ये कर लूंगा, 10 साल में ये करूंगा, 15 साल बाद क्या होऊंगा। इतनी क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी ना, यूनिवर्स उतने ही अच्छा आपके साथ करता है। परेशानियां ना सबकी जिंदगी में होती हैं, बट बिल्कुल माइंड को ना बैठ के ऐसे ध्यान में क्लियर, अपने लाइफ पाथ बिल्कुल ही क्लियर कर लो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आप 70 के हो, 60 के हो या 17 साल के, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और आज की बात आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है, मगर अच्छी से लगने से बेहतर है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। इसमें उतना ही अपना है जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छी बात तो सभी करते हैं, बहुत सारी किताबों में लिखी हुई है, मगर हमारा उतना ही है जितना हमने उसको लाइफ में आत्मसात कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। क्लैरिटी के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो नंबर सपोर्ट करेंगे। फिर आप ये नहीं कहोगे जी नाम चेंज किया जरूर था, जरूर। जिस दिन से चेंज किया मेरी तो इधर दर्द बड़ा हो रहा है, तो फिर मेरे को तो लग रहा है उल्टा ही हो रहा है जी। तो ऐसे भी केस मिलते हैं। ठीक है, जरूर गुरु जी, जरूर। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। नमस्ते सर। ओके। नमस्ते गुरु जी। सर नमस्ते। नमस्ते अमित जी सर। कुछ नमस्ते कह रहे सर। थे क्या? अमित जी कुछ कहने वाले थे? अमित जी ऑन कर लीजिए माइक। जी हाँ जी। जी सर। सर जैसे आपने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था कुंडली, मतलब सभी का ग्रिड बनाने के लिए फैमिली मेंबर्स का, तो वो ग्रुप में ही शेयर कर देते हैं ना? नहीं, आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को सबको नहीं बताना, पर्सनली भेज दो। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ग्रुप में शेयर करना, ग्रुप में शेयर कर दो, नहीं, दोनों ग्रुप में तरीके। सर। जैसे अभी हमने उसमें CNDN और ग्रिड फिल करना सीखा है। अभी अलाइनमेंट तो पूरा मतलब अब अपना हुआ नहीं कंप्लीट, हाँ तो जी, हाँ जी। यही निकाल के भेजना है। अभी हाँ, अभी तो जो है वो 5th क्लास वाला ही होमवर्क भेजना है आपको। ठीक सर। ओके सर, ठीक है।